भी अगला सवाल है, मैंने ईदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वालों को शादी के लिए एप्लीकेशन दे रखी है। मैं खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी खातिर एक यतीम बच्ची से निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ। माशाअल्लाह। इसीलिए ईदी वालों से रब्ता किया और उन्हें दरख्वास्त भी जमा करवाई। मेरा अली भाई से सवाल है कि सही हदीस की रोशनी में वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह इस्टेब्लिश नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल में उस यतीम या लावारिस लड़की का वली कौन होगा? बड़ी अच्छी बात है जी, आपके नेक जज्बे की हम कदर करते हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अब आप ये जिस रास्ते पे चले हैं इसको निभाना भी है, क्योंकि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। यतीम बच्ची के साथ निकाह कर रहे हैं जिसके माँ बाप हो सकता है लावारिस हो, वो उसको पता भी ना हो, क्योंकि उमूमन जो है वो ईदी वेलफेयर के अंदर इस तरह के ही लोग जो हैं वो ज़ेर तरबियत होते हैं। इसीलिए उन्होंने एक मैरिज ब्यूरो भी खोली हुई है छोटी सी। इस एतबार से सिर्फ ये फील्ड नहीं है, बल्कि बच्चा अगर आपने अडॉप्ट करना है तो वो भी उनसे रब्ता किया जा सकता है। इस स्पेसिफिक केस के अंदर जो इस तरह की बच्चियां हैं जो यतीम हैं, इसके लिए कुरान हकीम में हमें गाइडलाइंस इस हवाले से मिलती हैं कि सूरत निसा के अंदर अल्लाह ताला ने शुरू में ज़िक्र किया है कि एक मर्द को इजाज़त है कि वो 1, 2, 3 या 4 तक शादियां कर सकता है। फिर उसके ऊपर दोबारा से जब सहाबा कराम की तरफ से क्यूरी आई तो उसके जवाब में फिर आगे चल के सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना शादियों का, ये उन औरतों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो यतीम बच्चियां तुम पाल रहे हो, क्योंकि जो यतीम बच्चियां तुम पाल रहे हो अगर ख़ुद उनके साथ शादी कर लोगे तो उनका फिर वली पीछे कौन होगा? तो यतीम बच्चों की अगर तुम परवरिश करते हो तो तुम उनके वली बन के आगे कहीं और शादी करो, ताकि तुम पीछे पुष्पनाह के तौर पे मौजूद हो। कल को उनके साथ कोई मिसबिहेव करता है, उन्हें तलाक दे देता है, तुम पीछे खड़े हो। यानी इस्लाम ने, अगरचे ये हलाल है कि अगर कोई नामहरम बच्ची लेके पाली है किसी ने और वो जवान हुई है, उससे वो शादी तो कर सकता है, लेकिन इस्लाम ने इसे डिस्करेज किया कि इस तरह होगा तो फिर तुम उस पर जुल्म करोगे तो वो तो तुम्हारी ले पालक भी इस एतबार से है, तुम्हारे सनात के नीचे दबी हुई है, तो पूरी ज़िंदगी तुमसे फिर मारी खाती रहेगी, तुम उसके साथ ज़्यादती करोगे। तो बेहतर यह है कि इस तरह की बच्चियां पाल के इनकी शादी कहीं और जगह करो और ख़ुद उनके पुष्पना बनो। ईदी वेलफेयर वाले भी यही कर रहे हैं कि उनके पास जो लावारिस बच्चे हैं, बाज़-औक़ात ऐसे बच्चे हैं जो आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुए हुए हैं, और कई तरीक़ों से उनके पास बच्चे आते हैं, ये बहुत बड़ी वो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ज़ाहिर है ये इंसान के बच्चे हैं ना जी, इनका कोई जानवरों वाला मामला तो नहीं है ना। और उन्होंने ये मैरिज ब्यूरो वाला सिलसिला भी शुरू किया है कि अगर किसी ने शादी करनी है तो वो एप्लीकेशन दे। वो इस तरह नहीं है कि कोई भी एप्लीकेशन दे तो उसके वाले बच्ची कर देंगे, वो पूरी तहकीक करते हैं। ये ना हो कि कल को वो बुराई के कामों के लिए ऐसी बच्चियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो पूरी तहकीक करने के बाद करते हैं, तो लोग फिर वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं। ज़ाहिर है अब जो गरीब लोग हैं जिनका अपना खुद लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है कि उनको रिश्ता मिलना मुमकिन नहीं है, और बाज़ औक़ात ऐसे हैं जिनके माँ बाप फौत हो जाते हैं, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं होता, उनके घर में कोई औरत ऐसी अवेलेबल नहीं होती जो उनके लिए रिश्ता तलाश करे, कौन करेगी? आप मुझे बताएं, आपके घर में आपकी सिस्टर का या आपकी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे मर्द के लिए आ जाए जिधर ना आगे कोई ना पीछे कोई, और सिर्फ रिश्ता कराने वाले मैरिज ब्यूरो की बुनियाद में तो आप बच्ची का रिश्ता तो नहीं दे देंगे, ठीक है? तो इसलिए फिर ऐसे लोगों के लिए मजबूरी है कि फिर वो ईदी वालों की तरफ अप्लाई करते हैं, और बाज़ औक़ात लोग नेकी करने के लिए भी ये काम कर लेते हैं। तो ये नेकी करते वक्त ज़रा देखना चाहिए कि नेकी गले भी ना पड़ जाए। बाज़ औक़ात उस वक्त तो बड़ा जज्बा होता है, कई लोग हैं जो तवाइफों के साथ शादी कर लेते हैं कि जी चलें अच्छी ज़िंदगी वो बाद में गुजार लेंगी, लेकिन ये फिल्मों में ऐसे होता है। प्रैक्टिकल लाइफ इससे बहुत ज़्यादा टफ है। कई एक छुपी हुई चीज़ें फिर बाद में सामने आती हैं, आपके अपने ख़ानदान में सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, आपके रिश्तेदार आपको ताना देते हैं, अल्टीमेटली फिर जुदाई हो जाती है, वो उससे ज़्यादा बुराई में गिर जाती है। लिहाजा ये करने से पहले मेरा तो मशवरा ये है कि सोच समझ लें, उसके बाद अल्लाह ताला से मशवरा करें, इस्तिखारा भी करें, फिर आप इस मामले को आगे लेके चलें। इस एस्पेक्ट को भी ज़हन में रखें। बहरहाल अब उस सवाल की तरफ आ जाए। मैं डिटेल के साथ जवाब इसलिए देता हूँ कि ताकि उसके तमाम जितने एंगल्स हैं वो कवर हो जाए। इस सूरत हाल में ज़ाहिर है कि ईदी वेलफेयर वालों के पास जो इस तरह की लावारिस बच्चियां हैं, उनका स्टेटस वही है जो सूरह निसा के अंदर है कि यतीम बच्चों को जो पाल रहे हैं वो उनके वली होंगे।
تو وہ جو پالنے والا ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ ولی ہوگا. اس وقت عیدی صاحب کے بیٹے ہیں فیصل عیدی صاحب، وہ ظاہر ہے سرپرست ہوں گے، وہی ولی ہوں گے. اور اگر یہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو تو عمران خان صاحب ولی ہیں، کیونکہ حکمران وقت ولی ہوگا. یہ بھی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی پھر وقت کا حاکم ہوگا. تو وہ یعنی اس کا پش پناہ ہوگا. یہ تو پھر ویلفیئر سٹیٹ ہو نا، کہ وہ حکومت پیچھے کھڑی بھی ہو کہ اس کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو حکومت پھر اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. بل اس کیس میں تو چونکہ وہ اس وقت تو ولی کہلوانے کے سب زیادہ حقدار وہی ہیں، فیصل عیدی صاحب، اگر عیدی آرگنائزیشن سے یا اسی طریقے سے اور لوگوں سے کریں کہ جو اس طرح کی لاوارث بچی ہیں، بہت اچھی بات ہے یہ کروائیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کل کو آپ کا اگر کوئی معاملہ بگڑتا ہے، اب آپ نے اس عورت کو اس چیز کا تانا نہیں دینا کہ میں نے تیرے اوپر کوئی رحم کھایا ہے، کیونکہ ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں. ہیومن ڈگنیٹی میں تو دونوں برابر ہیں. کل کو یہ تانا نہ ملے، پھر ظاہر ہے کہ اب عیدی والے بیچارے کتنے اس کو جہیز دے دیں گے، ایک سبسسٹنس لیول پہ ایک ڈبل بیڈ دے دیں گے، یعنی ایک کمرے کا فرنیچر دے دیں گے تھوڑا بہت. تو یہ نہ ہو کہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہے وہ بعد میں ان کے لیے عذاب ثابت ہو جائیں، جو اکثر ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ بھال کے پھر آپ یہ رسک لیں. یہ نہ ہو کہ نیکی کرتے کرتے اتنا بڑا گناہ کما لیں کہ آپ کی آخرت ہی برباد ہو.